यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और यूजुअली जब लोग फास्टिंग करते हैं तो ये रेसिपी बना लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबूदाने की खिचड़ी के बारे में। जी हाँ, इंस्टेंटली बन जाती है और बहुत ही लाइट रहती है, तो आप इसको एज ए ब्रेकफास्ट भी बना सकते हो अगर आपने साबूदाना भिगो के ऑलरेडी रखा है तो। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और ये खिचड़ी बनाना सीख लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें चाहिए दोस्तों इस रेसिपी के लिए। ये है साबूदाना मीडियम साइज़ का 100 ग्राम्स। मार्केट में थोड़े बड़े साइज़ का भी आता है और थोड़े छोटे साइज़ का भी आता है, आपको मीडियम साइज़ का लाना। सिंपल मसाले हैं नमक, जीरा और पेपर पाउडर। ये है रोस्टेड काजू करीबन 5 to 6 ग्रीन चिल्लीज फाइनली चॉप्ड। ये है मीडियम साइज़ पोटैटो, स्मॉल क्यूब्स में काट लीजिएगा। रोस्टेड पीनट्स का हमने थोड़ा पाउडर बना लिया है, ठीक है, कोर्सली ग्राउंड कर लिया है। और थोड़ा हरा धनिया, बस और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ये सब चीज़ें आप रेडी कर लीजिए। तो स्टेप नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा साबूदाना है इसमें बहुत स्टार्च रहता है, ठीक है, थोड़ी गंदगी भी रहती है, तो हम इसको मिनिमम 2 बार धोएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप पानी लीजिए और पानी डाल के आपको बहुत डेलिकेट रहना है, ठीक है, ज़्यादा आपको इसको दबाना नहीं है, बस आराम से अपने डेलिकेट हाथ से ऐसे कर दीजिए। आप देख सकते हैं स्टार्च का पानी कैसे अलग हो रहा है, सफ़ेद पानी। थोड़ी देर ऐसे कीजिए तो ये देखिए इसका पानी कैसे अलग हो गया है, कितना स्टार्च है इसमें। तो आप इसको अभी रिंस कर लीजिए, अलग कर लीजिए। ठीक है, सेम प्रोसेस हम एक और बार करेंगे। ठीक है, तो साबूदाना हमने धो लिया है। अब इसको हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे करीबन 3 to 4 आवर्स मिनिमम। ठीक है, और पानी में बताता हूँ आपको कितना डालना है। बस इतना डालना है जितना ये साबूदाना पूरा डूब जाए पानी में। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना है। पानी ज़्यादा कर दोगे दोस्तों तो थोड़ा सॉगी हो जाएगा। ठीक है, साबूदाना अपनी जो कि शेप है इसकी राउंड वो खो देगा। तो ये तो मैं रख देता हूँ साइड में। और मैंने ऑलरेडी रात को सोक कर दिया था साबूदाना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कितना फूल गया है, पूरा पानी इसने अब्जॉर्व कर लिया है, कुछ पानी नहीं रहा है। ठीक है, मेक श्योर जो कि मैंने बताया पानी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ साबूदाना थोड़ा डूब जाए उतना ही डालना है। अब देखिए पास से कितना अच्छा खिला है हमारा साबूदाना, एकदम एक एक पीस अलग है। ठीक है, अब चलिए किचन में चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग के लिए मैंने ऐसा एक पैन ले लिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो फील फ्री आप कढ़ाई भी ले सकते हो। और मैं ये रेसिपी देसी घी में बनाऊंगा, 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालूंगा। आपकी मर्जी है, आप तेल में भी बना सकते हो दोस्तों। तो घी गर्म है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें करीबन 1 टेबलस्पून जीरा और इसी में ही डाल दीजिए आप अपने कटे आलू। इसको मिला लीजिए अच्छे से पहले। अब आलू को आप गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे। ठीक है, इसमें करीबन आपको 5 to 6 मिनट्स लग जाएगी। आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो ऊपर से। ठीक है, 5-6 मिनट में हमारे आलू बहुत अच्छे से पक जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्राउन टेक्सचर आ जाएगा, कोटिंग आ जाएगी और ये बहुत क्रिस्प हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पोटैटो हमारे कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्प हो गए हैं। ठीक है, इसको कंसिस्टेंटली आपको चलाते रहना है। तो अब इस टाइम पे आप डाल दीजिए अपनी चॉप्ड ग्रीन चिलीज को मिला लीजिए। ठीक है, 1 मिनट हमने ग्रीन चिलीज को भी मिला लिया है। अब बारी आई है दोस्तों जो हमारा सोक्ड साबूदाना था वो आप डाल दीजिए, बहुत जेंटली ऊपर से डाल दीजिए आराम से। एट द सेम टाइम आपको ये जो हमारी रोस्टेड पीनट्स हमने ग्राउंड किए थे वो भी डाल देने हैं। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक साथ जाएंगे दोस्तों एक मेजर कंप्लेन ज़रूर आती है जब लोग ये रेसिपी बनाते हैं कि उनकी खिचड़ी बहुत ही स्टिकी बनी है। जो भी दाने हैं वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से चिपक रहे हैं और बहुत सॉगी बनी है उनकी खिचड़ी। तो इसके 2 सीक्रेट हैं, ये आप अवॉइड कर सकते हो। पहला जो मैंने आपको बताया, साबूदाना मिनिमम पानी में आपको सोक करना है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कि ये हमारा रोस्टेड पीनट का जो हमने
पाउडर डाला है इसके साथ। ये क्या करता है, पहली चीज जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है साबूदाने का वो अब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड चीज, ये एक कोटिंग देता है हर एक दाने के ऊपर, ठीक है, उसीलिए हम पाउडर फॉर्म में डालते हैं, तो इससे दाना दाना अलग रहता है और एक दूसरे से चिपकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये दो चीज आप जरूर याद रखिएगा जब आप ये रेसिपी बना रहे होंगे। मिला लीजिए अच्छे से, इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार जितना आप खाते हो। अब इसको मीडियम फ्लेम पे आप चलाते रहिएगा दोस्तों। इसको तब तक चलाना है जब तक आप ये जो साबूदाना का अभी आप कलर देख रहे हो ये एकदम प्रॉपर वाइट है, ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप ऐसे जेंटली इसको चलाते रहिएगा। और जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि ये जो हमारे ग्राउंड पीनट्स हैं वो और साबूदाना एक साथ जाएंगे, उसकी वजह से आप देखिए हमारा साबूदाना एक एक दाना हमारा अलग है दोस्तों। अब आप देख सकते हो धीरे धीरे साबूदाना का कलर कैसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है दोस्तों। तो और आप 3-4 मिनट चलाइए। तो करीबन 4 to 5 मिनट्स हो गई है, मैंने इसको कंटिन्यूस चलाया है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कैसे हमारी साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है दोस्तों। तो हमारी खिचड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। आप अब फ्लेम पूरा कम कर दीजिए, इसकी फिनिशिंग करेंगे। जो हमारा पेपर पाउडर था वो डाल दीजिए, करीबन 1/4 टेबल स्पून रोस्टेड काजू, रोस्टेड पीनट्स और थोड़ा सा हमारा धनिया दोस्तों। कितनी सिंपल रेसिपी है और ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट के लिए बनाइए और इंस्टेंटली बन जाएगी, प्रोवाइडेड आपने अगर साबूदाना सोक किया है तो, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम बंद करूंगा। इस टाइम पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी प्यारी सी साबूदाना खिचड़ी रेडी है दोस्तों। आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। तो आई होप ये साबूदाने की खिचड़ी आपको पसंद आए दोस्तों। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मिनिमल रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ बनाइए, बहुत ही लाइट फूड है, तो आप पेरेंट्स के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।